ये भाई सामने हट। अरे तू तो हट जा सामने से। तरफ जाओ। नहीं, इसको इसको इसको। बरोबर जायला सांगितलं नंतर परत ते पाहिजे तेव्हा नसतो ते. बाबू कुछ डालना उसमें। अरे नहीं आपण मागाशी बोलतो त्याच्याकडनं मग आपण काहीतरी आयडिया आहे मग रात्री आपण बोलू. चप्पल पहन के आ गया तू बेटा. चालू नहीं हुआ ना चालू. दिन पहले हमने टेरेस पे मिले थे पार्टी में. हाँ बराबर. हमने को किया. बड़े बेटे जो थे
उनसे भी मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली। और चाचा बहुत मुझे अप्रिशिएट करते थे कि बहुत अच्छा बेटा तुमने ये सब याद कर लिया, ये चीज़ें बोले ये कितने लोगों के पास है भी नहीं। अस्थाई अंतर अच्छे अच्छे। खैर म्यूजिक अपनी जगह पे वैसे ही है, लेकिन नए म्यूजिक में भी उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करके उसमें एक अलग तरीके से ही मेड अ स्टैम्प ऑफ इट। सो कुछ चंद क्लिपिंग्स खान साहब के रागों की क्लिपिंग्स हमने ऑर्गेनाइज किया है। इसे मेरी तरफ से खान साहब को बहुत ही अक़ीदत के साथ भी मेरे को सलाम पेश किया पाऊँ। मेरा रिश्ता उनसे एक गुरु का भी था और मेरी बहनोई भी थी, बड़ी बहन के शौहर थे। खान साहब ने हमेशा, हम तो घर के बच्चे थे, जो भी हमको अपने साथ में बैठ कर बुज़ुर्गों की बातें बताई, बुज़ुर्गों का जो बंदिशें सुनाते थे, कुछ मैंने बंदिशें भी उनसे ली हैं। खान साहब हमेशा ये सब लोगों के लिए दुआ करते थे कि ख़ानदान के अंदर जो हमारे बुज़ुर्गों ने तालीम दी है वो सब तक फैलना चाहिए। दिल के बहुत अच्छे थे। मैंने तो बहुत उनके साथ में सफ़र किया है। एक बार मैं उनके साथ में जा रहा था, एक फ़कीर जो था वो प्लेटफॉर्म पे सो रहा था, उन्होंने भी शॉल उड़ा दी उसको। बहुत सी चीज़ें ऐसी, बहुत सी यादें हैं भी, क्योंकि अभी गम हमारा ताज़ा है। मेरी बहन भी बैठी हुई है। बस मेरे पास यही अल्फाज है। आप हम सब लोग मिलके उनके लिए दुआ करें, खुदा को उनको जन्नत में जगह दे, और वो जन्नती आदमी थे। बस यही मेरी तरफ से आदा। मकबूल भाई, एक बिहाग, राग बिहाग एक क्लिपिंग पे जाते हैं हाँ साहब के।
करोगे। और मैं ही कहता हूँ हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है जमाने की दर पैदा। अब ना ऐसा पैदा होगा, ना होगा है ना होगा। मैं उनको याद करता हूँ, तुम आज तो पत्थर पर सालों कर लोगे फिर पागल के लिए। ये हमेशा जुमला कहते थे, बेटा मेरी यादें आएंगी तुम्हें याद करते रहोगे। हम मुझसे गुस्सा करते थे, कभी प्यार करते थे। तुम चले जाते हो मैं तुम याद करता हूँ, तुम वहाँ चले गए दिल्ली, तुम यहाँ हो गए। कल मेरा प्रोग्राम है था, बोले मुझे रात को मुझे गुस्से में कह रहे थे, वो चला गया होता तो मेरे साथ कहा था। दूसरे दिन में आ गया तो मैं बैठा हुआ सब वहाँ पर जो उनका प्रोग्राम था चैनपुर में। उनके उस्ताद अल्लाह जी खासाब जो बरसी थी उसने इससे पहले प्रोग्राम में बजाए रही खासाब। उसके बाद खासाब का प्रोग्राम मैं घर पे दिल्ली गया हुआ था, इस वाले शिवले ने वहाँ से वापस आया 73 के बाद है। आने के बाद बोला अगर होता मेरे साथ तो मैं स्कूल लेके जाता, मेरे साथ ये गाता। आज इतना अच्छा दिन है, तमाम कलाकार लोग हैं वहाँ पे, ये भी गाता मैंने। मैं आ गया, मैं देखा बोलते गुस्से में नाराज से मेरे पास मुझे देख के। फिर मैं चुका हूँ, मेरे साथ कहाँ जा रहे हैं अब, मेरा प्रोग्राम है वहाँ जा रहा हूँ, मैं भी चलूँ। कुछ ना हाँ कहा ना कहा, फिर उन कपड़े पहने मैं भी चल रहा हूँ। गए वहाँ पर गरीब साहब प्रोग्राम गा के बजा के उठे। उसके बाद इनका आइटम आया, बैठे गाने के लिए। इससे बोले आवाज़ लगा, आवाज़ तू ही आवाज़ लगा, इस तरह से बोलते कभी बहुत लाड में आवाज़ लगा, तू ही आवाज़ लगा। मैं बैठे गाने कर रहे, बोले शाबाश बेटा बहुत शाबाश लग रहा है। और आगे बढ़ गाते गाते बोले ताने मार, ये कर वो कर। मैं गाना बराबर में कर। मैंने कहा आप तो बहुत एसिड से गा रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। बोले कहा करते करते बहुत अच्छा उनका आइटम इतना अच्छा हुआ, मैं पीछे बैठ के रो रहा था वो जब वो गा रहे थे। बस ये इनकी यादें। आखिर में पिछले साल उनको देखने आया, बम्बई से दिल्ली से बम्बई आया मैं, उनको देखा मैंने। एक दिन पहले ही मुझसे कहते हैं बेटा तुम्हारी बड़ी याद आ रही, तो मेरे पास आ जाओ, तो मैं देखने को मन कर रहा है। मैंने कहा मैं चाह रहा हूँ। कल पता चला है भैया बेटे का उनके आदमिया का टेलीफोन आया 6:30 बजे। मैंने कहा क्या बात है बेटा, मैंने खैर खैरियत है। बोले नहीं खैरियत नहीं, क्या हुआ, पापा चले गए, पापा की तबीयत खराब, उनको फालिज हो गया है बेटा। ये होगा मैं अच्छा मैं आ रहा हूँ। उस बाद अब पता चला 4 दिन पहले तो इनका टेलीफोन किया मुर्तजा का, मैं लेता हुआ था 1 बजे। मैं क्या हुआ, बोले पापा चले गए। मैं कैसा लगा जैसे मेरा बाप आज मरा है, मैं यतीम हो गया। आज मेरा बाप आज मर गया, मुझे छोड़ के चला गया। मुझसे वादा कर रहा था फिर मैं आ रहा हूँ, मैंने मुझे धोखे दे के चले गए। मैं उनके लिए मैं दुआ कर सकता हूँ, जहाँ भी रहे कुछ रहे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनकी मक़फ़िरत करे। बस यही है मेरी, अल्लाह उनकी इज़्ज़त है, बस ये। रू भाई थोड़ा सा आपसे बड़ी करीबी थी, प्लीज अगर 2 शब्द। नमस्कार। शौक से मेरी हर बात कही जाएगी, दास्तां मेरे बाद मेरी लिखी जाएगी। लाख मिट्टी में दबा दो मुझे लेकिन सुन लो, यूं ही सदियों मेरी आवाज सुनी जाएगी। जब तक ये दुनिया रहेगी उस्ताद जी का गाना हर संगीत प्रेमी के दिल में जिंदा रहेगा।
वो आज हमारे बीच नहीं है फिजिकली, लेकिन ऐसे लोग कभी मरते नहीं हैं। मेरे पिताजी और उस्ताद जी, बहुत गहरी दोस्ती थी दोनों में। दोनों बैलगाड़ियों में जाते थे प्रोग्राम करने के लिए। जब हरि भाई और मेरे बड़े भाई श्रवण वो भी साथ में जाते थे, तो कराड़, बीड़ और सांगली और इस तरह जहां रात रात भर का प्रोग्राम होता था, तो बड़ी गहरी दोस्ती थी। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि उनके घर वालों को और उनके तमाम चाहने वालों को सब्र अता करे और उस्ताद जी को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। आमीन। मैं सलीम भाई को स्टेटमेंट करता हूँ। It's really unfortunate. I guess वो किस्मत में लिखा था मेरी, शायद वो मंजूर नहीं था। लेकिन मुर्तज़ा, कादिर और रबानी के ज़रिए मैं जो भी उनकी आवाज़ सुना, उनका संगीत सुना, बहुत सीखने मिला। और जैसे कि सभी ने कहा है कि वो उनका संगीत, उनकी आवाज़ हमेशा ज़िंदा रहेंगी। ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये अपने आप में एक ही इज़ अ लेजेंड एंड ही विल always be alive in our hearts. Is always going to be alive in our world of music. और मैं अपने आप को थोड़ा सा खुश नसीब समझता हूँ कि मैं जितनी भी उनसे मिला हूँ, उन्होंने बहुत प्यार किया, बहुत दुआएं दी। और आई कैन जस्ट से दैट जितना भी वक्त बिताया उनके साथ में, ये मेरे लिए एक दुआ है और मैं इसको हमेशा बहुत वैल्यू करूँगा, अपने पास रखूँगा, उनकी यादें अपने करीब रखूँगा। शुक्रिया। राजा मियाँ साहब से दरख्वास्त है कि आप आज बड़े अफसोस की बात है कि हम चचा गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के लिए यहाँ जमा हुए हैं और उनकी याद में हम लोग यहाँ बैठे हैं। मैं तो बहुत ही अदना सा एक बच्चा हूँ और उनका बच्चा, मुझे बच्चा ही समझते थे हमेशा। बहुत मुझे मोहब्बत दी, बहुत मुझे प्यार किया। मैं एक अदना सा आदमी उनके लिए, एक इतने बड़े ग्रेट आदमी के लिए क्या कह सकता हूँ। लेकिन एक वाक़या छोटा सा मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। आज से 30 साल पहले कुछ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कुछ कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे। उसमें मेरी खुशनसीबी है कि मैं एक जूनियर आर्टिस्ट के हैसियत से चचा के साथ गया था और वहाँ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो चचा ने जो मेरे साथ जो उन्होंने मोहब्बत, शफ़क़त और प्यार मुझे दिया उस वक्त, तो मैं ज़िंदगी भर अपनी ज़िंदगी उस चीज़ को नहीं भूलूँगा। इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से, यहाँ तक कि एक इतना अज़ीमुश्शान इंसान होने के बावजूद उन्होंने कहा भाई राजा मियाँ की तबीयत ख़राब है, मैं उसके कमरे में सोऊंगा। मेरे साथ सोए और रात भर मेरी तबीयत ख़राब हुई तो रात भर कलाम पाक की आयतें। एक तो वो उस्ताद तो थे ही, बहुत बड़े कलाकार थे। उनमें एक फादर का अगर आप देखें तो एक डिग्निटी फादर की थी, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ममता भी थी। तो वो जब उनके साथ में आप बात करें तो लगता था कि जैसे आपकी मम्मी आपको अपने जैसे होता ना,
बाहों में ले रही है, तो वो एक बहुत बड़ी सोल की पहचान होती है। मेरी उनसे भेंट हुई थी सारेगामा जब मैं कर रहा था उस समय। वो आए थे और जज आए थे, ऐसे जज आए थे। मैंने उनका नाम सुन रखा था पर मैं उनसे इतना वाकिफ नहीं था। पर जब कहते हैं कि when the student is ready, the teacher appears, तो I was ready as a student and मैंने देखा उनको, मैंने बोला ये मेरे उस्ताद हैं। लिटरली मैंने दिल में सोचा ये मेरे उस्ताद, इनसे सीखूंगा मैं। और फिर मैं खुद गया बिना अपने पापा मम्मी को बताए हुए, और मैं घर पे गया और मैंने बोला गुरुजी आप मुझे सिखाएंगे? तो फिर उन्होंने मुझे सब बताया। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि गंडा बनाना क्या होता है और क्या देते हैं, उसको कुछ पता नहीं था मुझे तरीका। सब मुझे समझाया गया, सिखाया गया। और वो मेरे एक ज़िंदगी का बहुत मोमेंटस मौका था, क्योंकि मुझे अपने परिवार के बाद एक और परिवार ऐसा मिला और फिर मैं उसमें घुल मिल गया। और मुझे एक न्यू सेट ऑफ पेरेंट्स, न्यू सेट ऑफ ब्रदर्स सिस्टर्स मुझे मिले। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। एक एज अ टीचर जो उन्होंने सबसे बड़ी खास बात जो मैंने उनमें देखी, क्योंकि मैं क्लासिकल सिंगर नहीं हूँ, मैं क्लासिकल सुनना बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मेरा फोटे क्लासिकल नहीं है। ऐसे बहुत सारे जो हैं, जैसे हरि भाई हमारे सबसे बड़े भाई हैं, ही इज अ सीनियर मोस्ट ओवर हियर, ही स्टिल बेंट टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। मैं इतना सीख नहीं पाया, लेकिन जो मैं कर रहा था उसमें जो उन्होंने सिखाया वो अच्छी तरह लागू हो गया। मतलब उन्होंने जो मुझे सिखाया, कुछ चीज़ें जो बताई, वो जब मैंने करना शुरू किया, ऑटोमेटिकली मेरे म्यूजिक में वो वृद्धि होनी शुरू हो गई अपने आप। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि अचानक कैसे मेरे लिए सब चीज़ ईजी होनी शुरू हो गई। जो मैं सुर नहीं लगा पाता था वो मैं लगाना शुरू कर दिया, मेरा गला चलना शुरू हो गया, मुझे रियाज का सही तरीका मालूम पड़ा। तो ये बहुत कमाल की बात है, क्योंकि ये लाइट म्यूज़िक भी आसान चीज़ नहीं है। लाइट म्यूज़िक भी एक अलग दुनिया है, उसमें एक्सप्रेशन होता है, उसमें वॉइस की क्वालिटी होती है। तो एक इतने बड़े उस्ताद जो क्लासिकल में घुसे हुए हैं, उनको ये पता है कि इस लाइट म्यूज़िक के एक्सपोनेंट को क्या सिखाना है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। मुझे लगा कि मैंने जितना भी उनसे सीखा, मैंने कम समय में उनका जो व्हाट ही वांटेड टू कन्वे, मैंने वो ग्रास्प कर लिया। सो इट वाज मेरे लिए तो हम मतलब जैसे कहते हैं ना कि अच्छे कर्म किए होंगे जो उनका हमारे सर पे हाथ रहा। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, वो इस तरह के शख्स हैं जिनका ज़रा सा भी आप सानिध्य उनके साथ नज़दीकी हो और आपकी ज़िंदगी सफल। एज एन आर्टिस्ट उनका सिर्फ साथ भी मिल जाए, जैसे उन्होंने आपको छू भी लिया, तो आपका जीवन, आपकी कला में क्या बोलते हैं, शिफा बोलते हैं ना, हाँ शिफा हो जाए आपको ऐसे। एंड सभी को बहुत बहुत हम सबको दुआएं उनकी मिल रही होंगी। वो ऐसे शख्स हैं जो, मेरा ये मानना है कि जब कोई अपने आर्ट फॉर्म के पिनेकल पे पहुंच जाता है तो फिर वो इंसान नहीं रहता, फिर वो कुदरत बन जाता है। तो अब गुरुजी हमारे लिए कुदरत है एंड वो कहीं गए नहीं है। हम आगे भी उनके आशीर्वाद और उनके प्रेजेंस को यहीं महसूस करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पवन कुमार जी लखनऊ से आए हैं और इन्होंने एक गाना किया है जो अभी हम लोग वीडियो करेंगे। पापा ने और हरिहरन भाई ने वो गाना गाया है। पवन भाई थोड़ा सा उस्ताद को आज इस तरह याद करना पड़ रहा है तो एक अजीब सी कैफियत है कि क्या कहा जाए, क्या सुना जाए। बस मैं यही कहूँगा कि उनसे जुड़ना, उनके परिवार से जुड़ना, उनके वतन से जुड़ना, उनके घर से जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी एक खुशकिस्मती है, जिसको मैं महसूस करता हूँ, दिल की गहराइयों से महसूस करता हूँ। आज जब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उनकी गायकी से, अपनी शख्सियत की बदौलत वो हमारे बीच में हमेशा रहेंगे। और मैं ऐसे मौके पे उनके घर वालों को, बल्कि उनके घर का तो मैं खुद को भी अपना सदस्य मानता हूँ, दुआ करता हूँ कि इस मुश्किल वक्त को सहने की
अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मुझे ये शरफ मिला कि मैं उस्ताद साहब की खिदमत कर सका। जब भी कोई तकलीफ़ होती मुझे याद करते हैं, और सारे भाई, रब्बानी भाई, मुर्तज़ा भाई, कादर भाई मुझे याद करते हैं और मुझे बहुत खुशी मिलती है उनसे मिलने के लिए। म्यूज़िक के बारे में इतना मुझे इल्म नहीं है, लेकिन पेशेंस हमने बहुत देखे, लेकिन इतने बड़े शख्स, उनकी ऊंचाई का एहसास आज हो रहा है कि इतने लोग यहाँ आकर अफसोस कर रहे हैं। कुछ बार मैं घर पर गया, जो लोग घर गए पता है उन्हें कि एक विंडो है, वहां पर एक स्मॉल बेंच है जहां बैठते थे वो, और जब भी मैं गया तो कोई एक शागिर्द, बड़े बड़े, मतलब हमारे लिए तो बहुत, या रहमान साहब, सोनू निगम साहब रहे, सब नीचे बैठते कदम पे, तो मैं भी वहां बैठा एक बार, तो मुझे उठा के ऊपर बिठाया कि नहीं 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 तुम वहां नहीं बैठोगे। मैं कहा मैं ही बैठूंगा, कि नहीं तुम डॉक्टर हो, तुम मेरा इलाज कर, तुम यहाँ बाजू बैठो, और मुझे ऊपर बिठाया। ये उनकी इंसानियत की कैफियत थी कि वो रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे से बहुत आला थे। मैं उनके याद में कुछ लिखा हूं, 4 लाइनें हैं, कोशिश की है कि गमगीन है जमीन, गमगीन है जमीन, पर आज बहुत खुश है वो सातों आसमान। गमगीन है जमीन, लेकिन आज बहुत खुश है वो सातों आसमान, वो जिसकी कायनात मौसीकी में थी, है और रहेगी बहुत आला शान। ये दुआ कि अल्लाह जन्नत फिरदौस में रहे उन पे ता कयामत मेहरबान। बेइंतहा याद आ रहे हैं आप जनाब गुलाम मुस्तफा खान। कुछ और ना कहते हैं, बस ये एक शेर याद आया मेरे को कि मौत उसकी हो, मौत उसकी हो जिसका जमाना करे अफसोस, मौत उसकी हो जिसका जमाना करे अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए। खुदा मेरे वालिद समान थे, वो हमेशा उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे, और तमाम हम सब जो उनके करीब थे उन्हें इस लॉस का सब्र अता करने की ताकत दे। खुदा हाफिज। हाँ, मधुश्री से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। 10-12 साल पहले मिला था रब्बानी भाई के साथ। मैं जर्नलिज्म में था, एबीपी न्यूज़ में, तो उसी के दौरान मिला था। पिताजी मेरे क्लासिकल म्यूज़िक के सिंगर हुआ करते थे, तो इनको जानता था, ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन इनका नाम बहुत सुना था, तो एक अट्रैक्शन था। लेकिन कमाल की बात ये हुई कि इन्होंने एक बार मुझसे कहा कि तुम शादी करो, कई बार बोले, मैं आऊँगा। मेरी शादी, और इनकी तबीयत ख़राब थी उस्ताद साहब की। रब्बानी भाई बोले कि नहीं, पापा टिकट करा लिए, वो आ रहे हैं। बॉम्बे से बिहार बेतिया 88 की एज में वो चले गए। वहाँ 3 दिन रहे। हर कुछ दिन पर मुझे दिल्ली फ़ोन गया है कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ। रब्बानी भाई कहते रहे, हालचाल पूछते रहे, हमेशा ही खोज खबर लेते रहे मेरे घर वालों के बारे में, किसको क्या परेशानी है, कौन किसको क्या हेल्प कर सकते हैं, किसको क्या गाइडेंस कर सकते हैं। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि अब उनको इंसान के दायरे में रखूं या सचमुच में वो कुदरती हैं, पिता हैं, गुरु हैं। वैसे देखा नहीं था, सुना भी नहीं है, और आगे भी शायद पता नहीं कोई मिल जाए तो हो सकता है। और वो हैं और हमेशा ही हैं। अभी कुछ हमारे पापा के चाहने वाले जो थे, जो नहीं आ सकते थे, उन्होंने कुछ वीडियो मैसेजेस वगैरह भेजे हैं, तो वो हम प्ले करेंगे।
ऑनेस्टली ही स्टिल विद अस। मेरे हिसाब से कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो अमर हो जाते हैं। वो उनकी गायकी, उनकी आवाज़, उनकी ह्यूमैनिटी, एक कलाकार होना और एक कमाल का कलाकार होना और उसके बाद एक अच्छा इंसान होना, ये सब गुलाम मुस्तफ़ा खान की पर्सनैलिटी में, मतलब वो हर किसी को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। और जितना भी वक्त मैंने गुजारा है उनके साथ, वाकई मेरी खुशकिस्मती है। बहुत ही प्यार दिया उन्होंने, बहुत ही रिस्पेक्ट से हमेशा। हालांकि मैं बहुत छोटा हूँ उनसे, बट मुझे इतना रिस्पेक्ट करते थे और इतने अच्छे से बात करते थे, और मैं खुद हैरान हो जाता था। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनके साथ में इतने करीब हूँ। मेरे लिए जितने भी पल मैंने बिताए हैं उनके साथ, इट इज़ ट्रूली अ प्रेयर फ्रॉम हुआ है मेरे लिए। और बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनसे और उनकी फैमिली से जुड़ा हूँ। थैंक यू सो मच। समथिंग लेट श्री गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब से उस्ताद जिससे मेरी मुलाकात हुई, मैंने पूरी जद्दोजहद करके उनसे मुलाकात का समय दिया। मुझे नहीं मिल रहा था, मेरा नसीब में नहीं था, लेकिन जब मैंने नसीब खुला तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। जो मेरे अमाना के जरिए 1 घंटे की मुलाकात थी वो, लेकिन उस 1 घंटे में जो उन्होंने कहा, जब मुझे बताया, मैं समझता हूँ कि उनको बहुत अच्छा आशीर्वाद होता है। उनको उस तरह का समय वो देते हैं, और मैं उन खुशनसीबों में से एक हूँ। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छा दर्शन था वो, बहुत अच्छी टीचिंग थी। मुझे गाने भी कहा उन्होंने, गाना भी सुना मेरा, टूटा फूटा मेरा गाना उन्होंने मुस्कुरा के एक्सेप्ट किया और आशीर्वाद दिया। संगीत में जो मेरी रुचि है, जो मेरा काम है, मैं समझता हूँ कि उनके आशीर्वाद से मैं आगे कुछ अच्छा कर पाऊँगा। उनके आत्मा को थैंक यू सो मच। चाय पिए हैं। अच्छा, मुझे अभी उनसे कहना है कि मुझे सीखना है, और तो मैंने प्रणाम किया। मैं उनको बोला कि मुझे आपसे सीखना है। अच्छा, सीखना है मुझसे? चलो गाओ, कुछ गाओ। मैं कहाँ गाऊँ उनके सामने, तो मेरे हाथ पैर हिल रहे थे, मतलब क्योंकि गाना सुना था उनका। तुमने कुछ तो गाओ। हाँ, मैंने कहा मैं क्या, मुझे मालूम नहीं है। तुम्हें मालूम नहीं, इसलिए मुझे सिखाना है ना तुम्हें, तो कुछ सुनाओ मुझे। तो हिम्मत करके कुछ सुनाया, और फिर जाते जाते मेरे मम्मी से कहा, बच्चे को सिखाऊंगा। This was my first meeting with Kasa. That was nearly 50 years back. He was like a father figure to me. सब बच्चों को ऐसे ही दिखा, एकदम बच्चे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि मैं उनका शागिर्द हूँ, उनका बेटा रहा हूँ। बहुत मुश्किल।
इतना प्यार था उन्होंने। स्ट्रगल पीरियड होता था मेरा, स्ट्रगल करते थे, घम होना है, मेहनत करता था। हाँ, सब कहते थे बेटा देखो मैं सिखा रहा हूँ, तुम रियाज करते हो, अच्छा गाते हो, जो असर है वो ऊपर वाला देता है, ये दुआओं का काम है, सबसे दुआ लो, तुम्हारा टाइम आएगा, कहते रहे। और इतना मुझे सिखाया, और सलीके से सोच के, मतलब इस बच्चे को क्या चाहिए, क्योंकि वो पहचान लिया मुझे क्या क्या गा सकता हूँ, मुझे क्या करना है जिंदगी में। तो उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को ऐसे सिखाया कि उसमें आप कुछ भी गा सकते हैं उस रियाज से। उनका ये कहना था कि आप ऐसे लिखते हैं, खत लिखते हैं, कंपोजिशन लिखते हैं, क्योंकि आपको शब्द मालूम है, ग्रामर मालूम है। तो इसी तरीके से जब आपको सुर का ज्ञान और उसका ग्रामर मालूम हो तो आप कुछ भी गा सकते हैं। ये उनका फिलॉसफी था गाना बजाने का। सभी चीज आप उसी, सब तो सारे का पता नहीं सा है, और किस जॉनर पे किस तरीके से आप उसको सोचें, उसको परखें, उसमें आवाज लगाएं, शब्द कैसे कहना है। खान साहब के आप किसी भी रिकॉर्डिंग सुनिएगा, विलन पे बड़ा ख्याल हो, छोटा ख्याल हो, हर शब्द जो है एकदम क्लियर है। वो ऐसे फेंकते थे शब्द को, तो वो मुझे सिखाए उन्होंने। और ये कहते थे कि बेटा एक साथ रियाज मत करो। सोचिएगा इतनी इतनी छोटी बातें हैं, मगर मुझे अब याद आ रही है। एक साथ मत गाओ, वजन उठाओ थोड़ा थोड़ा। सुबह 45 मिनट रियाज करो, फिर दोपहर में करो, शाम को करो। इसलिए मैं ये सब कह रहा हूँ कि उनका वो सिखाने का स्टाइल, लेवल ऑफ टीचिंग। एक दिन उन्होंने कुछ मुझे सिखाए थे, 4 दिन के बाद पता नहीं मुझे कुछ रिकॉर्डिंग था, पता नहीं कब वक्त में भी रियाज नहीं किया था मैं। तो एक बार मैं गाने से उनको पता चल गया कि ये हरी रियाज। तो बोले हरी तुम जानते हो कि जो मैंने आपको ये दिया है सरगम या पलटा जो भी था, वो कहने लगे इस पे मैं रियाज करता हूँ, ध्यान दे के सीखो, वेस्ट मत करो। ऐसे he was that person। बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि अम्मी आपको, सारी बेटियां बेटियों को हिम्मत दें। मैं सबसे कहा हूँ कि आप देखिएगा खान साहब की दुआ आपके साथ है, you will be all very happy in life। सच में कह रहा हूँ मैं, और मेरी दुआ थी। थैंक यू। बचपन से उनको सुनते हुए बहुत कुछ सीखे हैं। उनकी जो गायकी है, लाजवाब गायकी, आवाज़ की रेंज और मंत्र सप्तक से तार सप्तक को जो आसानी से तान वगैरह करते थे, कमाल के। उनकी गायकी के बारे में क्या कहूँ, दुनिया जानती है। लेकिन ऐसे पर्सन, ही वाज ए फैंटास्टिक पर्सन, बहुत काइंड हार्टेड, बहुत प्यार करने वाले इंसान। सबको, मतलब छोटे से बड़े सबको बहुत प्यार से पेश आते थे सबके साथ। सो हम्बल, डाउन टू अर्थ। इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने बड़े सिंगर, इतने हम्बल, ये हम सबको बहुत सीखना है। कोई घमंड नहीं था। जब भी मैं कहती थी उस्ताद जी आप कितना अच्छा गाते थे, कमाल के गाते, कहा नहीं बेटा सब
तो ये जो डाउन टू अर्थ और सबको बहुत प्यार करते थे, पॉजिटिविटी कभी मैंने नहीं सुना किसी के बारे में जो ये ठीक नहीं है, हर चीज़ को पॉजिटिविटी में लेना बहुत। और उनसे तो मतलब सुन के हम सब लोग बहुत इंडस्ट्री में कितने सारे सिंगर, हरिहरन जी, रहमान जी भी सीखे, सोनू, बहुत सारे म्यूजिशियन को उन्होंने सिखाया। इट्स अ ग्रेट लॉस। बस क्या कहूँ, उनकी आत्मा को शांति मिले। Thank you, thank you so much. Thank you. Would you like to say something, late Sri Ghulam Mustafa Khan? I've spoken a lot while we were there. Ghulam Mustafa Khan Sahab, our Ustad, our father, one of the greatest ever exponents of music, not just Indian classical music. We are just extremely privileged that we were blessed with his company, with his blessings, with his teachings. Just proximity to him is something that I will cherish throughout my life as a privilege, a special privilege. I must have done some good karmas in my life that I got to know, to be with a person as evolved, as elevated, as pure, as a huge genius as Ustad Ghulam Mustafa Khan Sahab. And his music is going to remain inspiration for eternity. And my prayers for the soul, and I'm sure he's going to take care of us. Thank you so much. Good luck. Thank you. Would you like to say something, late Sri Ghulam Mustafa Khan? क्या कहूँ, 50 साल से मैं उनका शागिर्द हूँ और जो भी मैं गा रहा हूँ सब उन्हीं से सीख रहा हूँ। और ऐसे गवे थे, हम अपने सीनियर्स के बारे में नहीं बोलते हैं, मगर ये मौका है नहीं है। जिस तरीके से वो उल्लंघन करते थे, ख्याल गायकी का स्पेशलिस्ट सेक्शन में ठहराव सुनने के बाद लगता था कि सब ग्रुप नहीं गाते, ना ठहराव उसी में डूब जाते हो जाते। बड़ा ख्याल मैं उनको 1 घंटा सुनते हुए मतलब सुना हूँ। इसमें मध्य लय, नमक के सरगम और बल, एक बल से दूसरे बल में किस तरह से मास्टर। उसके बाद ग्रुप में भी इनका क्या खासियत था कि जितना भी स्पीड वो गाते थे, जितना भी वो द्रुत लय में गाते थे, सरगम या तान, हर सुर सुनाई देते थे। वो उनका स्पेशलिटी थी। और 4 ऑक्टेव गाते थे, 4 ऑक्टेव और तान, उसमें सिर्फ नोट्स नहीं, तान। He was indeed one of the biggest singers of India, and I'm proud to be his son. Thank you, sir. Thank you so much. जी, बहुत ही खूबसूरत शाम ही रहा और उसको सबने इतना याद किया और कहीं ना कहीं वो यहाँ मिले भी, पता नहीं एक अजीब सा एक घटना भी हुआ, उसके बारे में बताऊँगा। अमित जी के साथ जा रहे हैं और उनकी है हमारे शायद हमेशा है, आप दफ्तर सभी सब यहाँ पे आ नहीं रहे दिमाग में शानदार
बैठो भैया बैठो। हम सभी ऐसे फैमिली मेंबर हैं, सर के बारे में बहुत ही करीबी है आप लोग, और कुछ कहना चाहेंगे? करीबी नहीं, सर के बेटे हैं हम उनका ही अंश हैं। अंश है आप हाँ, लोग, हम तो उनके बेटे हैं और बहुत अफसोस है अभी कंडोलेंस मीट हुआ है, बट हमने एक्चुअली उनकी लाइफ सेलिब्रेट की है आज। उन्होंने इतना सब कुछ हम लोगों के लिए किया, म्यूज़िक के लिए किया, और आज हम सब जो भी हैं और जितने भी लोग सब आए हमारे लिए, पापा के लिए आए और आके हमें प्यार दिया। हम बहुत मजबूत महसूस कर रहे हैं सबके आने से, और बहुत हमको अच्छा लगा कि सब हमारे साथ हैं हमारे इस ग्रीफ के टाइम में। म्यूज़िक फ्रेटर्निटी जो है ये एक फैमिली है, और इस फैमिली की जो एकता है वो आज हमें देखने मिली है यहाँ, क्योंकि हम लोग एज एन आर्टिस्ट एक परिवार हैं, और सब लोग जो हमसे यंग, हमारी उम्र के और हमसे बड़े बुज़ुर्ग, जैसे हरि प्रसाद चौरसिया जी, वो भी आए यहाँ और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। और सोनू, हरि भाई, ये तो हमारे भाई हैं ही हैं, क्योंकि खान साहब के शिष्यों में से हैं, और जिन्होंने मैसेजेस भी भेजे हम उनके भी बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो खान साहब को सब लोग इतना प्यार करते थे तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि उनका संगीत के ज़रिए वो क़यामत तलक ज़िंदा है, जैसे सब ने बोला, और हकीकत यही है, क्योंकि उनका संगीत ही ऐसा था कि सब क़यामत तलक वो ज़िंदा है। तो सब ने उस प्यार को निभाते हुए आज भी हमारे साथ खड़े रहे। हम उनके सबके बड़े शुक्रगुजार हैं कि इस कठिन समय में सब हमारे साथ हैं, और हम उस चीज़ की बड़ी कदर करते हैं, तहे दिल से उसकी कदर करते हैं और उनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। बस ये लोगों ने बात कर ली सारी। मैं एक बहुत खूबसूरत उनकी बंदिश है, वो गा के सुना देता हूँ। रोके थाड़ो मग में ब्रज राज आज, सब सखियन बिच कर पगरत है। रोके थाड़ो मग में ब्रज राज आज, तोहे कन्हाई लाज नाई, मोसो करत रार इनायत विनती करत, बार बार अब काहे जागरत है। रोके थाड़ो मग में ब्रज राज आज। ये मेरे पापा की बंदिश है, और इन्होंने बातें तो सारी कर ली थी, और मैं ये ट्रिब्यूट अपनी तरफ से मैं अपने पापा के लिए देना चाहता हूँ। पापा का जो कहना था, पापा बड़े एक स्पिरिचुअल इंसान थे, और उनका जो मानना था कि संगीत जो है वो एक ओवरऑल एक किताब है। वही अभी सब लोग जो थे, सब जुड़े लोग अलग अलग जॉनर के गाने वाले थे, जैसे सोनू है वो बॉलीवुड वाले, शान है ना, और हरि भाई वो तो चौमुखे गवैये हैं, सब कुछ गाते हैं, सब पापा के शागिर्द हैं। तो उनका खान साहब का कहना एक ही था कि संगीत एक किताब है, और जो भी जॉनर हैं वो उसके चैप्टर्स हैं, और कोई भी किताब बगैर चैप्टर्स के पूरी नहीं हो सकती। तो पापा बहुत ही ओपन माइंडेड क्लासिकल वोकलिस्ट थे, जो हर चीज़ को बड़ा खुले तरीके से एक्सेप्ट करते थे। लाइट और क्लासिकल में कोई फ़र्क नहीं समझते थे। बस हम ये कह रहे थे कि हमारे पापा जो हैं वो हमेशा रहेंगे अपने म्यूज़िक के ज़रिए, और उम्मीद है कि सबसे हम लोगों को प्यार मिलता रहेगा, और हम भी कोशिश करेंगे कि उस लेगेसी को हम आगे चलाएं। थैंक यू।